क्या श्रेया कालरा का लगाया हुआ एलिगेशन हर्षद चोपड़ा के ऊपर में कि वो एग्रेसिव है या फिर इसी के वजह से उनके पास में कोई इंसान टिकता नहीं है, ये सच है? ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा जो हर्षद चोपड़ा का रिएक्शन दिखा है आने वाले एपिसोड में आपको दिखने वाला है, उसके वजह से लोगों के मन में ये सवाल जो है वो उमड़ रहे हैं। जहां पे अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आपने अभी तक 8 एपिसोड का रिव्यू नहीं देखा है तो फटाफट से मेरे चैनल में जाके देखो, मैंने ऑलरेडी इसका रिव्यू जो है वो दे रखा है। और अभी हम बात करते हैं कि हर्षद को लेके क्या हुआ है। सो आप सभी को पता ही होगा कि हर्षद जो है वो बहुत टाइम से गायब थे, वो सोशल मीडिया पे नजर नहीं आ रहे थे, बट फैंस उनका वेट कर रहे थे कि कोई रियलिटी शो में वो आए। और फाइनली फैंस का जो सपना था वो पूरा हुआ और हर्षद चोपड़ा की एंट्री हुई यहाँ पे लॉकअप सीजन 2 में। लॉकअप में इनको देख के फैंस बहुत खुश हुए और इनका जो एक मतलब कि बोला जाए तो शांत स्वभाव है वो लोगों को बहुत पसंद आता है। और लोगों ने इनको एक टैग भी दिया है जो कि है पूकी चोपड़ा। बट यहाँ पे होता है ना कि कोई चीज बहुत अच्छी होती है तो उसका एक डार्क साइड जो होता है ना साइड, वो भी चीज होती है। तो यहाँ पे जो श्रेया कालरा ने एलिगेशन लगाया था कि ये जो बंदा है ना, इसका जो एग्रेसिव नेचर है, जो ये इंसान है इतना ज्यादा मतलब कि एग्रेसिव होता है, इसी की वजह से इसके पास में कोई नहीं टिकती है। कहीं ना कहीं हर्षद इसको साबित करते हुए नजर आए हैं। जहां पे 8 एपिसोड के प्रोमो में ये दिखाया गया कि 9 एपिसोड जो आएगा, जो यहाँ पे 9th एपिसोड आने वाला है, उसमें हर्षद का एक अलग ही रूप देखने के लिए मिलने वाला है। आपको अगर बोला जाए तो हर्षद 2.0 आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जहां पे होता ये है कि आप सभी को पता ही होगा कि शिवांगी जोशी, आकांक्षा चौधरी और साथ में पमेला सरेना, ये तीनों सेफ थी। और जब चार्जशीट फाइल करने की बारी आई थी तो इन्होंने खर्चा पानी वैसे खर्च करके 6 कंटेस्टेंट को सेव किया था। और उसके बाद इनके पास जो है पूरे वीकली राशन के लिए अगर खर्चा पानी जो है वो बचा था तो वो बस था 88,417 रुपीज। और 15 लोगों का खाना इतने में आना ये तो इम्पॉसिबल है गाइस, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा ही खाना जो है वो मिल रहा है। जब यहाँ पे इन्होंने 5,20,000 कमाए थे तब तो ये सारे खुश थे कि सब भरपेट ठूस ठूस के जो है 2-2 प्लेट्स खाएंगे। बट सारा खर्चा पानी इनसे छीन लिया गया सिक्योरिटी के नाम पे, सिक्योर होने के नाम पे। सो यहाँ पे जो है घर वाले यहाँ पे खाने की मांग करते हैं क्योंकि पैसा जो है वो 88,400 यहाँ पे 17 रुपए ही बचे हैं और खाना प्रॉपर सबको चाहिए। बट यहाँ पे शिल्पा शिंदे जो है वो सिखाती है श्रेया कालरा को राजनीति, जहाँ पे वो बोलती है कि तुमको तो पॉलिटिक्स पता ही नहीं है, तुम एक काम करो, इन्होंने पैसे खर्च किए ना, तुम इनके पास जाओ और बोलो कि मैं सिक हूं, मैं बीमार हूं और मुझे जो है प्रॉपर खाना चाहिए। जहाँ पे वो जाके बहस करती है और वो बोलती है कि उनको प्रॉपर खाना चाहिए। बट जब शिवांगी जाती है श्रेया के पास और शिवांगी जोशी यहाँ पे श्रेया से पूछती है कि क्या सच में तुम बीमार हो, तुमको ज्यादा भूख लगा हुआ है, तो यहाँ पे शिवांगी जोशी को जो श्रेया कालरा है वो दिखा देती है मिडिल फिंगर। और यहाँ पे जैसे वो मिडिल फिंगर दिखाती है, मैं सो नहीं कर सकती गाइस, इसलिए मैंने ऐसे किया। सो जैसे वो मिडिल फिंगर दिखाती है, यहाँ पे ये होता है कि जो शिवांगी जोशी है वो यहाँ पे सैड होती है, उनको ये बहुत ज्यादा बुरा लगता है और ये जाती है सीधा वॉशरूम एरिया में जहाँ होते हैं हर्षद, इनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। तो शिवांगी यहाँ पे रोते हुए हर्षद को बताती है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कैसे वो नॉर्मली पूछ रही थी कि तुमको ज्यादा भूख लगा या फिर तुम्हारी तबीयत जो है वो सच में खराब है। और यहाँ पे उनको जो है मिडिल फिंगर दिखाया गया श्रेया की तरफ से। और ये सुनते यहाँ पे हर्षद का 2.0 वर्जन जो है वो जाग उठता है और हर्षद पूरे एग्रेशन में निकल जाता है टी शर्ट पहन के लड़ने के लिए। अब यहाँ पे वो किस मन से जा रहे हैं वो तो आज का एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा, जब मैं आपको अपडेट करूंगी। बट हर्षद चोपड़ा जो है वो पूरा अग्रेसिव मोड में दौड़ के जाने लगते हैं, जैसे कि वो एकदम चीर फाड़ कर देंगे, जो सामने आएगा उसको धो के रख देंगे, ऐसे वाले अग्रेशन मोड में। बट उनको ये नहीं पता कि उनके सामने एक लड़की खड़ी है, लड़की के अगेंस्ट वो लड़ने जा रहे हैं। लड़का भी हो तो आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते हो। बट उनका जो अग्रेसिव नेचर था वो देख के लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा जो है वो हो चुके हैं। वहीं पे जो शिवांगी होती है वो हर्षद को पकड़ के खींचती है, रोकने की कोशिश करती है और यहाँ पे हर्षद जो है वो पकड़ा जाते हैं, रुक जाते हैं। बट कहीं ना कहीं उनका एक अलग ही रूप जो है वो नजर आता है। तो इन सब की वजह से फैंस के मन में ये डाउट जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है कि जो यहाँ पे श्रेया ने हर्षद के ऊपर में जो एलिगेशन लगाया था कि ये बहुत अग्रेसिव नेचर का है, इसीलिए इसके पास में कोई नहीं टिकती है, क्या ये सच है? सो यहाँ पे हर्षद का अलग ही एक रूप जो है वो देखने के लिए नजर आया है। सो फिलहाल ये थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, क्या आप सोचते हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।